तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सॉर्टिंग विजुलाइजर में अभी तक हम जो पिछला इम्प्लीमेंटेशन था वो ये था कि इस बटन पर क्लिक करके यूज़र एक रैंडम सा एरे जनरेट कर सकता है। एंड उसके अलावा हमने एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं जहाँ से वो ये सिलेक्ट कर सकता है बेसिकली कि हमें इस पर कौन सा सॉर्टिंग अप्लाई करना है। अभी के लिए हमने ऑप्शन में बबल दिया है, तो यहाँ पे बबल सॉर्ट अप्लाई होगा। सो बेसिकली जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करता है तो हमने एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर लॉग लगाया था। अब हमें क्या करना है, उसमें उस फंक्शन के अंदर हमें एग्जैक्ट अपना बबल सॉर्ट का लॉजिक और एनिमेशन का लॉजिक, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो बेसिकली हमने क्या किया था, कंट्रोल्स के अंदर से हमने एक बटन बनाई थी जिसपे हैंडल सॉर्टिंग करके इस पर क्लिक करेगा यूज़र, और यहाँ पे फंक्शन बनाया था। यहाँ पे हमने एक स्विच केस लगाया था क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा सॉर्टिंग होने वाली है। तो अभी के लिए हमारे पास एक केस है जिसमें कि हम बबल सॉर्ट पास कर रहे हैं। तो इसमें जिस केस से वो स्विच केस मैच करेगा उसके साथ अकॉर्डिंग वो कॉल होगा फंक्शन। तो अभी के लिए हमने बबल एनिमेशन कॉल किया जो कि यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है डायरेक्टली। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि उसका लॉजिक लिखना है। लॉजिक के लिए मैंने एल्गोरिदम नाम की एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर वो बबल सॉर्ट लिखा है। तो एग्जैक्ट जो लॉजिक होगा वो यहाँ पे कॉल होगा, और इसको इस मेथड को बेसिकली हमें यूज़ करना होगा दूसरे फाइल में। दूसरे फाइल मतलब app.js में, क्योंकि एग्जैक्ट जो हमें सॉर्टेड एरे होगी एंड उसके साथ जो भी एनिमेशन का एरे होगा वो हमें इस पेज पे चाहिए होगा, क्योंकि हम ये जो फंक्शन है ये बेसिकली एग्जैक्ट हमारा एनिमेशन अप्लाई करने के लिए है। तो मैं सबसे पहले इस मेथड को इस app.js में कॉल करता हूँ। बबल सॉर्ट को कॉल करने के लिए सबसे पहले मैं हमें इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो मैं इसको करता हूँ एक्सपोर्ट। ओके, अब हमें इसको इधर कॉल करने के लिए डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट एंड बबल सॉर्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे ही केस कॉल होगा इसके साथ, इसके जस्ट पहले हमें क्या करना होगा कि एक मैं कॉन्स्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट एंड एनिमेशन एनिमेशन एरे हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम बबल सॉर्ट को कॉल कर देंगे और इसको हम पास कर देंगे एग्जैक्ट जो अभी एरे है हमारे पास। तो एरे जो है वो पास कर देंगे। ठीक है, ये एरे लेके वो जो भी फंक्शन अप्लाई करना होगा, जो भी एल्गोरिथम अप्लाई करने की वो उस पर अप्लाई करेगा। एंड रिटर्न में हमें एक एरे देगा जो कि जिसकी हेल्प से हम एग्जैक्टली अपना एनिमेशन दिखाने वाले हैं ब्राउज़र पे। जो कुछ भी हो बबल सॉर्ट से सारे के सारे एल्गोरिथम अप्लाई होने के बाद जो भी एनिमेशन का एरे मिलेगा वो हमें पास करना होगा इस वाले मेथड को बेसिकली। तो एनिमेशन एरे में पास करता हूँ इसको। सो जो भी एग्जैक्ट एनिमेशन अप्लाई होना होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एनिमेशन अप्लाई कैसे करने वाले वो हम पहले देखते हैं। तो मैं इसको समझने के लिए हम आते हैं अपने नोटपैड पे। या सबसे पहले एक मैं अनसॉर्टेड एरे बनाता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक अनसॉर्टेड एरे, और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू मैं डाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, 9 6 8 2 1 7 14 एंड 12 11। ओके, ये अनसॉर्टेड एरे है। सो बेसिकली बबल काम कैसे करता है, वो पहले इन दोनों को कंपेयर करता है आपस में। अगर यहाँ स्वैपिंग की ज़रूरत होती है, लाइक 9 बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ स्वैपिंग की ज़रूरत है, तो हम इसको स्वैप करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमें एनिमेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जो हमारा एनिमेशन वाला एरे बनेगा उसके पास 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर, तीसरा एक बूलियन वैल्यू होगी ट्रू और फॉल्स। सो बेसिकली यहाँ पे स्वैपिंग की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रखेंगे 9, यहाँ पे रखेंगे 6 और यहाँ पे रखेंगे ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली इस एरे की हेल्प से, इसमें जो तीनों डेटा है इसकी हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि ये 9 है और ये जो 6 है, इस दोनों में स्वैप, ये ट्रू है, इसका मतलब इन दोनों में स्वैपिंग होनी है। और यहाँ पे हम एग्जैक्ट 9 और 6 नहीं रखेंगे, यहाँ पे इनके इंडेक्स की वैल्यू रखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे होगा 0 और 1। तो मतलब इस एरे में 0 और 1 में को आपस में स्वैप करना है, तो वहाँ पे हमें एनिमेशन अप्लाई करना पड़ेगा स्वैपिंग वाला। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों में स्वैप हो गया तो 9 अगर अब हमारा सॉर्टिंग के बाद 1 फेज़ के बाद 6 यहाँ आ गया एंड 9 यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इन दोनों के बीच में सॉर्टिंग करनी होगी। मतलब अब जो एरे होगा वो इनके बीच में होगा, मतलब 9 और 8। अभी भी यहाँ फिर से स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 9 बड़ा है 8 छोटा है। तो जो दूसरा डेटा बनेगा, एरे बनेगा, वो ऐसा बनेगा कि 1
इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 के बीच में भी स्वैपिंग होगी, तो यहाँ पे ट्रू रहेगा, ठीक है। उसके बाद 9 हमारा यहाँ पे आ गया एंड 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें 9 और 2 के बीच में भी स्वैपिंग होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेम इसी तरह एक और 3 इंडेक्स का एरे बनेगा और उसमें 2 और 3 के बीच में भी स्वैपिंग होनी है, ठीक है। तो अब हमारा स्वैपिंग के बाद 9 आ गया यहाँ पे, 2 आ गया यहाँ पे, 9 और 1 के बीच में भी स्वैपिंग होनी है, तो सेम इसी तरह 3 और इंडेक्स 3 एंड 4 के बीच में भी स्वैपिंग होनी है, ठीक है। अब ये करते करते जैसे 9 यहाँ पे आएगा 1 तो स्वैप हो जाएगा 1 यहाँ 9 यहाँ। अब 9 और 7 में भी 9 बड़ा है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब 9 और 14 के लिए बनाते हैं, तो अब जो 9 का इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इंडेक्स 5 बनाते हैं एंड इंडेक्स 5 पे और 6 पे, इंडेक्स 6 के बीच में स्वैपिंग नहीं होनी है क्योंकि 14 ऑलरेडी बड़ा है, 9 छोटा है, तो अभी यहाँ पे स्वैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे फॉल्स पास कर देंगे, ठीक है। तो हम हमारा जो एग्जैक्ट एरे होने वाला है, जो जिसकी हेल्प से हम एग्जैक्टली एरे अपना एनिमेशन परफॉर्म करने वाले हैं, वो एरे कुछ ऐसे दिखेगा जिसके अंदर 3 डेटा होंगे। पहले 2 इंडेक्सेस होंगे जिसके बीच में स्वैपिंग होनी है, तीसरा ट्रू और फॉल्स, उसमें वो ये डिसाइड करेगा कि स्वैपिंग होनी है या नहीं। उसके बेसिस पे हम कलर और हाइट चेंज करेंगे अपने जो भी बार्स हैं ग्राफ में वो। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए चलते अपना कोड लिखते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली मैं चलता हूँ अपने VS कोड में एंड जैसे कि हमने इस मेथड को यहाँ से बबल सॉर्ट को कॉल किया, इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, बेसिकली इसका मैं पहले एक लेट एनिमेशन के नाम से एक सिंपल एरे बनाता हूँ जो एग्जैक्टली हमारा वो थ्री इंडेक्सेस का जो एरे था वो होगा। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम टेम्प मैं ARR एरे रखने वाला हूँ और इसके अंदर मैं इसकी कॉपी बना ले वाला हूँ। बेसिकली मैं ओरिजिनल एरे को टच नहीं करना चाहता, उसमें कुछ भी चेंज ना हो, ठीक है। अब मैं नॉर्मल पहले एक फॉर लूप लगाऊंगा एंड एरे डॉट लेंथ की जगह टेम्प एरे चलेगा, टेम्प एरे डॉट लेंथ एंड इसके अंदर एक और लूप चलेगा नेस्टेड लूप फॉर y, j के लिए कर लेते हैं j, ओके। एंड यहाँ पे भी टेम्प एरे और ये -1 तक चलने वाले हैं दोनों, ठीक है। 0 से लेके -1 तक चलने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि ये हम अगले एलिमेंट से कंपेयर भी करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले चेक करना है कि इफ़ टेम्प एरे ऑफ j इज़ अगर ग्रेटर देन होता है टेम्प ऑफ j +1, अगर उसके अगले एलिमेंट से बड़ा होता है तो हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इंटर एंड लेट टेम्प इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं टेम्प ऑफ j रख लूँगा इसमें, ठीक है। स्वैपिंग के लिए लेट, अब क्या करेंगे, टेम्प ऑफ एरे के jth इंडेक्स पे हम j+1 की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। एरे में j+1 की वैल्यू डालेंगे एंड अब j+1 के इंडेक्स पे हम +1 के इंडेक्स पे टेम्प में जो वैल्यू स्टोर करी थी वो डाल देंगे, ठीक है। तो अभी हम अगर मैं लॉक करा के देखो, इस दोनों लूप से बाहर निकले हम लाइन नंबर 13 पे जाके, ओके। लेट मी प्रिंट द temp array. So basically in temp array I got a sorted array for ARR, basically my original array. So let me go to the log and yeah, just click here, refresh the page and yeah, let's generate the new array by clicking on button new generate array. And once I click on bubble, I should need to get a sorted array. So yeah, I got it. In console we are able to see like our array got sorted, okay. तो ठीक है, अभी जस्ट एट दिस मोमेंट हमें क्या करना होगा, जब सॉर्टिंग हुई है उस टाइम पे हमें ये नोट डाउन करना होगा कि वो एनिमेशन का जो एरे है उसमें वो सारे डेटा स्टोर होते जाएं कि कब सॉर्टिंग होनी है एंड कब सॉर्टिंग नहीं होनी, कब स्वैपिंग होनी है, कब स्वैपिंग नहीं होनी। तो
हमारे दो एरे के दो एलिमेंट के बीच में स्वैपिंग तब होगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो जो भी हमें कोड लिखना है वो इसके अंदर लिखना है। इफ़ के अंदर जैसे ही अपना कोड आता है, इसका मतलब ये है कि जे और जे प्लस इस मोमेंट पे वो आपस में स्वैप होने वाले, तो वो हमें नोट डाउन करना होगा। तो मैं सबसे पहले करता हूँ, एनिमेशन में पुश करूँगा बेसिकली एक एरे, और इस एरे में पहले इंडेक्स पे वैल्यू जो होगी वो जे की होगी, एंड दूसरे इंडेक्स पे जे, जस्ट जे प्लस वन एंड कॉमा। इसके अंदर आ गया है ये कंट्रोल, इसके अंदर, इसका मतलब स्वैपिंग होगी। तो हमें बस यहाँ पे ट्रू स्टोर करना होगा, बेसिकली ट्रू। ओके, और शिफ्ट एफ। अगर मैं अब इसकी जगह एनिमेशन लॉग कराऊँ, मैं ब्राउज़र पे जाऊँ एंड कंसोल पे जाते हैं, मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ कंसोल, एंड एक नया एरे जनरेट करते हैं। मैं बबल पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक 200 साइज़ का एक एरे आया जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो 1 2 के बीच में, मतलब इंडेक्स 1 और 2 के बीच में ट्रू आया है, 2 और 3 के बीच में ट्रू आया है, 3 एंड 4 के बीच में ट्रू आया है। तो इसमें सारे ट्रू वाले आ गए। ओके, तो अभी हमें एक कंडीशन और साथ में पैरेलली लेके चलनी होगी कि बेसिकली जब स्वैपिंग नहीं होनी तो वो भी हमें स्टोर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम एक एल्स कंडीशन बना लेंगे इसके लिए। तो मैं यहाँ पे इफ़ के बदले जब एल्स हो, तो एल्स में भी हमें एनिमेशन डॉट पुश करना होगा, बट पुश किया, एंड इस मोमेंट पे हमें जे और जे प्लस वन दोनों करना होगा। यहाँ पे ट्रू की जगह बस हमें फॉल्स स्टोर करना होगा। ओके, कि जब उसे दोनों एलिमेंट जे और जे प्लस अगर ऑलरेडी सॉर्टेड मिलते तो वहाँ पे हमें कोई स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एनिमेशन नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ एंड फिर से हम ट्राई करते हैं एक बार। एक नया एरे जनरेट करता हूँ मैं, एंड नाउ अगर मैं सॉर्टिंग पे क्लिक करूँ तो हम देख सकते हैं अभी हमारे पास 200 थे, अब हमारे पास 841 एलिमेंट आ चुके हैं इस पेज में। तो अभी देख सकते हैं कि 0 और 1 में कोई सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 4 3 4 4 3 एंड 4 6 7 इन दोनों में ऑलरेडी 4 6 7 बड़ा है, तो हमें यहाँ पे सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं। बट सेकंड इंडेक्स पे हम जाके देखें इसमें एंड 2 9 3 में यहाँ पे स्वैपिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटा है। तो हमें जितने भी डेटा चाहिए था एनिमेशन के लिए, आई थिंक वो हम गेट कर चुके हैं, हम बना चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा कि ये वैल्यू जो यहाँ पे एनिमेशन के लिए बनी है, इसको हमें डायरेक्टली रिटर्न करना होगा। मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न एनिमेशन। ओके, हमें एक एरे मिल जाएगा और ये एरे हमें यहाँ मिलेगा एनिमेशन, और ये इस एरे को हमने पास कर दिया अपने बबल एनिमेशन में। तो बेसिकली मैं अगर देखना चाहूँ तो हमें ये वाला मेथड मिल जाना चाहिए। ठीक है, बबल, इसकी स्पेलिंग मैं स्मॉल करता हूँ एंड इसकी भी मैं स्मॉल करता हूँ, बबल एनिमेशन। ओके, मैं अगर कंसोल में जाके देखूँ ये मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं, इंस्पेक्ट करते हैं एंड कंसोल पे क्लिक करता हूँ। मैं जनरेट किया, मैंने बबल पे क्लिक किया। ओके, तो मैं अभी देख सकता हूँ app.js में 30th लाइन पे ये प्रिंट हो रहा है, तो मतलब मेरा फंक्शन ही कॉल हो रहा है एनिमेशन वाला। ठीक है, तो 30th लाइन ये रही। अब हमें इसके अंदर क्या करना होगा कि हमें एग्जैक्ट अपना एनिमेशन का लॉजिक लिखना होगा जिसकी हेल्प से एनिमेशन परफॉर्म होगा। तो एनिमेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो visualizer.js में जो ये क्लास है बार की हेल्प से बेसिकली हम सारी की सारी CSS जो भी स्टाइलिंग है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बार्स पे। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे ही गेट करना होगा। एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, एंड उसके कॉन्स्ट बार एलिमेंट कर देते हैं इसको, एलिमेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, ओके सर, गेट एलिमेंट बाय क्लास कर देंगे, एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा बार। ओके, बार की स्पेलिंग आई थिंक स्मॉल है, बी है, तो यहाँ पे बी स्मॉल कर देंगे। ओके, जो भी एनिमेशन अप्लाई करनी है हमें, वो बेसिकली ये एरे मिला है हमें इस पे अप्लाई करनी है। तो इस पे अप्लाई करने के लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई, और जो भी डेटा है वो इसको एनिमेशन पे लेंथ लगेगी, और इसके अंदर आने के बाद मैं एक लेट बार 1 करता हूँ, मैं बार 1 इक्वल्स टू, बेसिकली हम डिस्ट्रक्चर करके निकाल सकते हैं। तो मैं डिस्ट्रक्चर करता हूँ एंड बार 2 एंड स्वैप, जो बूलियन वैल्यू थे वो तीनों निकालेंगे, एंड इसके अंदर से हम निकालेंगे एनिमेशन के अंदर से। ओके, तो मैं इनका नाम इंडेक्स रख देता हूँ, बेसिकली IND
इनके लास्ट में भी मैं एंड डी कर देता हूँ। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा कि एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट बार, इसका नाम bar1 रखता हूँ। बेसिकली एग्जैक्ट bar1 मिल जाएगा हमें जो पूरे चार्ट में है, एंड उसको गेट करने के लिए बार एलिमेंट में के इंडेक्स पे जाना होगा, जैसे हम एरे में जाते हैं तो bar1 इंडेक्स कर देंगे। ओके, ऐसा करके हमें पहला बार मिल जाएगा, और सेम इसी तरह का हम bar2 गेट कर लेंगे। ओके, बार एलिमेंट और यहाँ पे हम बार इंडेक्स 2 कर देंगे। ओके, तो अभी हमारे पास दो के दो जो भी एलिमेंट बार हैं एग्जैक्टली वो मिल जाएंगे इसमें। अब हमें क्या करना है कि इस पर सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि अगर स्वैप होना है तो इसके कलर, हमने कलर इसका डिसाइड कर रखा है। मैं visualizer.js में जाऊँ तो ये जो कलर्स हैं ग्रीन, रेड, येलो, ये कलर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि अगर ये स्वैप होने वाला है, मैं app.js में, अगर ये स्वैप होने वाला है तो ये ट्रू रहेगा। अगर ये ट्रू है तो हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करना होगा। तो अभी के लिए मैं बस एक बार इसको प्रिंट करा के देखना चाहूँगा कि लॉग में bar1 और bar2 में प्रिंट क्या हुआ एग्जैक्टली bar2 में। ओके, मैं अगर ब्राउज़र पे जाऊँ एंड सब कुछ क्लियर करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड एक नया एरे में जनरेट करते हैं। एंड सॉर्टिंग पे मैं अगर बबल सॉर्ट पे क्लिक करूँ, हम देख सकते हैं अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे इंडेक्स पूरे एरे पे नहीं बल्कि एक इंडेक्स से हमें ये वैल्यूज़ मिलने वाली है। मैं अगर अब ब्राउज़र पे जाऊँ एंड पेज को रिफ्रेश करता हूँ, एक नया एरे जनरेट करता हूँ, सॉर्टिंग लगाता हूँ, अब हम देख सकते हैं कि हमें ये जो भी एलिमेंट थे वो जो भी बार्स हैं वो अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हर एक एरे को पकड़ना होगा, एंड जैसे ही अगर वहाँ स्वैपिंग हो रही तो उसका कलर चेंज करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आते हैं एंड तो मैं अगर bar1 पे कुछ क्लास इंप्लीमेंट करूँ, CSS स्टाइल इंप्लीमेंट करूँ, तो bar1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड और बैकग्राउंड को मैं कलर दे दूंगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्वैप जो है, इस कंडीशन में अगर स्वैप ट्रू है तो हमें रेड देना है, अदरवाइज इसको मैं डबल कोट्स में करता हूँ, रेड देना है, अदरवाइज ये येलो लेगा। ओके, तो ये कलर रेड एंड येलो जो है वो पिक करेगा visualizer.css से। ओके, यहाँ से रेड और यहाँ से येलो। तो अभी के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पे स्वैप हो रहा है तो इसका कलर जो है bar1 का हो जाना चाहिए रेड या येलो अकॉर्डिंग टू द स्वैप बूलियन वैल्यू। तो अभी हम क्या करते हैं, स्वैप 2 करते हैं, स्वैप 2 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इस पे भी मैं कलर लिखता हूँ LOR। ठीक है, बैकग्राउंड कलर एंड इक्वल्स टू सेम ये चीज़ स्वैप, अगर यहाँ पे ये ट्रू होता है तो रेड हो जाए, अदरवाइज ये येलो हो जाए। हम सेमी कोलन लगाएंगे, कोड को सेव करते हैं, मैं ब्राउज़र पे चल के देखता हूँ, कोड को करते हैं रिफ्रेश एंड जनरेट एक नई एरे करते हैं, मैं सॉर्टिंग अप्लाई करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा येलो हो गया। ये इसलिए मैं भी यहाँ पे सारे में पहले इसको ज़रूरत थी सॉर्टिंग की एंड ओके, तो यहाँ पे मैंने ओवरराइड कर दिया है, तो bar2 जो कि ओवरराइड हो, इसका यहाँ पे बस ये चेक हो पा रहा है अभी के लिए कि ठीक है, हमने जो स्टाइल अप्लाई करनी थी वो अप्लाई हो गई है। अब हमें क्या करना है कि इसको एनिमेशन की तरह दिखाना है, तो उसके लिए हमें सेट टाइम आउट और इन चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। इसको मैं सेट टाइम आउट के अंदर रखता हूँ, सेट टाइम आउट एंड कॉल बैक बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ इसको 1000 देता हूँ। ठीक है, और इन कलर्स को मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, कंट्रोल X करता हूँ एंड इसके अंदर डालता हूँ मैं। ठीक है, शिफ्ट F एंड कंट्रोल कोड को सेव करके मैं ब्राउज़र पे अगर चलूँ एंड रिफ्रेश करते हैं पूरे पेज को, रैंडम नंबर एरे जनरेट किया एंड जैसे बबल पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा टाइम लेगा एंड अभी ये सॉर्ट हो लाइक कलर पूरा एक साथ चेंज हो गया। लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि जैसे जैसे सॉर्टिंग अप्लाई होती है वैसे वैसे ये कलर इसका चेंज होता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा और लॉजिक लिखना होगा।
तो इसकी हाइट हमें आपस में स्वैप करनी होगी। तो बेसिकली सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट हाइट 1 करके, हाइट 1 या फिर हाइट कर लेते हैं, हाइट टेम्प कर लेते हैं बेसिकली। एंड यहाँ पे हमें गेट करना होगा bar1 की हाइट, पहले bar1 डॉट स्टाइल डॉट हाइट IGHT हाइट। इससे क्या होगा कि इस bar1 पे अभी के लिए जो स्टाइल अभी के लिए जो हाइट होगी वो हमें मिल जाएगी। अब हमें क्या करेंगे कि bar2 में स्वैप करना है, तो bar2 डॉट स्टाइल डॉट हाइट, ठीक है। अब bar1 की जो भी स्टाइल हाइट थी वो हमने टेम्प में रख ली। अब वापस से bar1, यहाँ पे bar1 होगा, सॉरी, bar1 की हाइट में हम bar2 की हाइट रख देंगे, bar2 डॉट स्टाइल डॉट हाइट, ठीक है। और वापस से हम bar1 में bar2 के जो bar2 डॉट स्टाइल डॉट हाइट, इसमें हम डाल देंगे हाइट टेम्प जो बनाया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इन सबकी हाइट स्वैप हो जाएगी आपस में। जैसे जहाँ पे स्वैपिंग की ज़रूरत होगी वो हाइट आपस में स्वैप हो जाएंगी। तो अगर मैं अगर ब्राउज़र पे चल के देखूँ तो कोड को मैं रिफ्रेश करता हूँ बेसिकली, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं एंड एक नया एरे जनरेट करते हैं। एंड वापस मैं इस बबल पे क्लिक करूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सेट टाइम आउट लगा। हम देख सकते हैं कि जैसे ही तो वो टाइम इंटरवल कंप्लीट हुआ, ये सॉर्टिंग पूरी की पूरी इम्प्लीमेंट हो गई, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, मतलब ये जो एनिमेशन था वो चल तो रहा है लेकिन जैसा हम चाहते वैसा नहीं चल रहा है। उसको हमें ऐसा चाहिए कि जैसे जैसे सॉर्टिंग अप्लाई हो रही, मतलब पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट, ऐसा इम्प्लीमेंट करते करते जाए। तो इसके लिए हम चलते हैं, एक और चीज़ मैं रिफ्रेश करता हूँ, पेज को दिखाते हैं। रैंडम नंबर जनरेट किया, ठीक है। तो अभी सबसे छोटा जो डेटा मुझे दिख रहा है वो 46 दिख रहा है, ठीक है। तो 46 यहाँ पे आना चाहिए और जो सबसे बड़ा डेटा आई थिंक दिख रहा है वो 43443 दिख रहा है, 452, ये वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। मतलब ये 433 जो है 443 है, 443 जो है वो इधर कहीं आना चाहिए। मैं अगर बबल सॉर्ट पे जाऊँगा एंड क्लिक करूँ तो थोड़ा टाइम लेगा। एंड हाइट तो सारा का सारा सही हो गई, ठीक है। बट जो कंटेंट है 46 हम देख सकते हैं अभी भी यही लिखा है, एंड 126 भी देख सकते हैं यही लिखा है। एंड ये मतलब जो कंटेंट है वो शॉर्ट नहीं हुआ, बस हाइट शॉर्ट हो गई, कलर चेंज हो गया। तो इसको करने के लिए जैसा हमने लॉजिक यहाँ पे लिखा था हाइट के लिए, हमें सेम ऐसा लॉजिक लिखना होगा। कॉन्स्ट कंटेंट, बेसिकली कंटेंट को भी आपस में स्वैप कराएंगे। तो कंटेंट इक्वल्स टू bar1 डॉट स्टाइल डॉट इनर टेक्स्ट होता है शायद, इनर टेक्स्ट, और bar1 में डॉट स्टाइल डॉट इनर टेक्स्ट में हम डाल देंगे bar2 डॉट स्टाइल डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। एंड वापस से bar2 में डॉट स्टाइल डॉट इनर HTML में, इनर टेक्स्ट में हम डाल देंगे जो कंटेंट कॉपी किया, बनाया था, पहली बार कॉपी किया था, ठीक है। अब इससे हमारा जो भी स्वैपिंग होगी वो कंटेंट और हाइट दोनों की होगी। मैं अगर ब्राउज़र पे जाऊँ एंड पेज को रिफ्रेश करूँ एंड एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, एरे जनरेट करते हैं, एंड बबल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड अभी ओके, अभी के लिए हुआ नहीं, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ। ओके, तो गलती यहाँ थी, लाइक हमें ये जो इनर टेक्स्ट मिलता है वो इनर स्टाइल के अंदर से नहीं मिलेगा, ये डायरेक्टली हमें इस एलिमेंट से मिल जाएगा। तो ये स्टाइल हटाना होगा बीच से। तो अभी bar.index.text करेंगे तो वो डायरेक्टली मिल जाएगा। मैं अगर पेज को फिर से रिफ्रेश करूँ एंड जनरेट करते एक नया एरे जनरेट करते हैं, बबल पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा वो। एंड ये सॉर्ट कर दिया। अभी हम देख सकते हैं कि जो कंटेंट था अंदर, जो टेक्स्ट एलिमेंट्स थे वो भी सॉर्ट हो चुके हैं।